के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस किसी पारदर्शी या अपवर्तनकारी माध्यम का वह भाग जिसके दोनों तल गोलीय उसे या दोनों तल गोलीय तलों से घिरे हो उसे हम लेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जंतुओं की आँखों में लगा लेंस, कांच का बना लेंस या जल की बूंद जो कि एक लेंस की तरह ही व्यवहार करती है, उसे भी हम लेंस कहते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है लेंस हमारा है उत्तल लेंस, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस को आकार में ऐसे बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं जो बीच का भाग है मोटा और किनारे पे जाने पर दबा हुआ है, पतला है। तो इस तरह के लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। परिभाषा क्या इसकी बताएंगे? वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस तीन तरह के होते हैं। पहला है युगलोत्तल लेंस। युगलोत्तल लेंस का मतलब है, युगल माने होता है जोड़ा और उत्तल मतलब होता है उत्तल। अगर कोई लेंस दोनों तरफ से उत्तल हो, उत्तल की तरह ऐसे, इस लेंस को हम कहेंगे युगलोत्तल लेंस। दूसरा है हमारा समतलोत्तल लेंस। नाम से ही स्पष्ट है कि इसका एक तल समतल है, दूसरा तल है उत्तल। ऐसे लेंस को हम कहेंगे समतलोत्तल लेंस। ये वाला उत्तल है, ये वाला समतल है। तीसरा टाइप है अवतलोत्तल। अवतलोत्तल लेंस। नाम से स्पष्ट अवतल भी है और उत्तल भी है। इसका मतलब है ऐसा है। अब इसको समझिए, अगर इसको इस तरफ से देखेंगे बाहर की तरफ से, तो बाहर की तरफ उत्तल लेंस, अंदर की तरफ अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि बाहर जो सतह है बीच में उभरी हुई है और किनारों पर दबी हुई है। बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है, ये उत्तल लेंस हो गया। और इधर वाला बीच में दबा हुआ है और किनारों पर उभरा हुआ है, तो यह अवतल लेंस। ऐसे लेंस कहते हैं अवतलोत्तल लेंस। पहली टाइप हमारी हो गई। दूसरी टाइप में चलते हैं, अवतल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसे कहते हैं कॉनकेव लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में दबा हुआ है और किनारों पर उठा हुआ है, या इसे इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, उस लेंस को हम अवतल लेंस कहेंगे। इसको चित्र में ऐसे बनाते हैं। यहाँ दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, लेकिन यहाँ मोटा है, बीच में पतला, किनारों पर मोटा। इस लेंस को अवतल लेंस कहेंगे। यह लेंस भी तीन तरह का होता है। पहला है हमारा
युगलावतल लेंस। युगलावतल लेंस का मतलब जो दोनों तरफ से अवतल है, ऐसा वह लेंस जो दोनों तरफ से अवतल लेंस है उसे हम युगलावतल लेंस कहेंगे। दूसरा हमारा है समतलावतल लेंस। समतलावतल इसका मतलब एक तरफ समतल है और एक तरफ अवतल है। चाहे इसको ऐसे भी बना सकते हो, एक तरफ समतल एक तरफ उत्तल अवतल, एक तरफ अवतल और एक तरफ समतल। ये दोनों अवतल है और बाहर जो है समतल है। तो ऐसे लेंस को हम कहेंगे समतलावतल लेंस। हमारी तीसरी कैटेगरी है, जो तीसरी कैटेगरी है उसका नाम है उत्तलावतल लेंस। यानी उत्तल भी है और अवतल भी, ऐसा। इसे कहेंगे उत्तलावतल लेंस, क्योंकि इसका एक भाग उत्तल लेंस है और दूसरा ये वाला जो अंदर दबा हुआ है ये अवतल लेंस है, और जो ये उठा हुआ भाग है ये है उत्तल और ये वाला है अवतल। इसका नाम हो जाएगा उत्तलावतल लेंस। चलिए आगे हम जानते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जो पहला है हमारे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तो ये लेंस देखिए यहाँ बीच में बना हुआ है, उत्तल लेंस है। तो इसका जो लेंस का ये वाला भाग है, देखिए ऐसे गोला बनाएंगे तो इस गोले का भाग हो जाएगा। तो इस गोले की जो केंद्र है और जब इस वाले का गोला बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। इन दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सीधी रेखा, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। समझ गए ना कि लेंस के दोनों भागों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे चलते हैं, मुख्य फोकस के बारे में जानते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस को हम कैपिटल F1 से दिखाते हैं। देखिए उत्तल लेंस में जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम उस लेंस का प्रथम फोकस करते हैं। ये उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस में क्या है कि यहाँ से प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही हैं, फिर यहाँ से आ करके इससे टकरा करके तब मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। इस बिंदु से जा रही है, फिर यहाँ से ऐसे जाके टकरा करके समांतर हो जाएगी। तो अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा कि वह बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें क्या है
ये प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देता है और अवतल लेंस प्रकाश को फैला देता है। इसका दूसरा फोकस देखते हैं, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस को हम F2 से दिखाते हैं। देखिए, मुख्य से समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उस मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को हम द्वितीय फोकस कहते हैं। तीसरे शब्दावली है हमारी परिभाषा, फोकस दूरी। फोकस दूरी भी दो तरह की होती है। प्रथम फोकस दूरी को F1 से, दूसरी फोकस दूरी को F2 से दिखाते हैं। देखिए, कौन फोकस दूरी कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक की जो फोकस दूरी इसे F1 से दिखाएंगे। इसमें क्या है, जहाँ पे केंद्रित हो रही है, यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर जो इस दर्पण का वक्रता केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से कहेंगे, यहाँ प्रकाशिक केंद्र से लेकर जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें इकट्ठा हो रही हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। ऐसे ही अवतल लेंस में भी है, इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ है, प्रकाशिक केंद्र से लेकर वह मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फैल जाते हैं, उस दूरी को हम फोकस द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। अब एक शब्द आ गया प्रकाशिक केंद्र। चलिए हम जानते हैं प्रकाशिक केंद्र। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, इससे कोई प्रकाश किरण यहाँ चली, चलने के बाद ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अपवर्तन के पश्चात जहाँ से ये रेखाएं दूसरे के समांतर हो जाए, तो इनको मिलाने वाली रेखा का ये जो मध्य बिंदु है, जिसे हम O से दिखाते हैं, यही बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। आगे है हमारा फोकस तल। एक शब्द और है फोकस तल। और फोकस तल क्या है, इसको हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोई लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत जो भी तल है, इसी को हम फोकस तल कहेंगे। मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम फोकस तल कहते हैं। ये रही हमारी लेंस से संबंधित परिभाषाएं। शेष आगे हम लेंसों से बनने वाले